जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कुदरत ने व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं कि इन चीज़ों का जो कुदरत ने उसे स्वयं दी हैं, यदि वो इस्तेमाल करता है तब जब वो काफ़ी तकलीफ़ में होता है तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके उस तकलीफ़ में से बाहर भी निकल सकता है। और यदि उसकी कोई ऐसी इच्छा है कि जिसके बिना उसको नहीं रहा जा सकता है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो कुदरती हैं उसके साथ हैं, जन्म से उसके साथ हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके व्यक्ति अपनी मुँह मांगी मुरादों को भी पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, ये उपाय मैं आपको संपूर्ण बताऊं उसके पहले जो मेरी इस चैनल में नए हैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय के जो आपकी मुँह मांगी मुराद को पूरी करेगा, आपकी हर विश को सच करेगा, आप जो चाहते हैं वो करेगा। या आपको यदि कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को भी आपको ये दूर करेगा। तो दोस्तों, जिन किसी भी लोगों ने जब से जन्म हुआ तब यदि सिर मुड़वाया जाता है तो उसमें थोड़े से बाल छोड़ दिए जाते हैं चोटी की जगह पर। जो यहाँ पर बाल छोड़ दिए जाते हैं, यदि जिस किसी भी व्यक्ति के वो बाल अभी तक सलामत हैं, यदि उसने उन बालों को संपूर्ण रूप से अभी तक नहीं निकाला है, तो समझ जाइए कि यदि आप जीवन में जब भी कभी भी तकलीफ़ में आते हैं तो यहाँ के बालों का आप इस्तेमाल करके उस तकलीफ़ में से अपने आप को बहुत ही अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, बड़ी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, एक, और दूसरा कि जिसके बिना आपको चल भी नहीं सकता है, ऐसी यदि कोई इच्छा है तो ये इच्छा भी इस चीज़ से आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी ताकतवर होती हैं। इनको कभी भी छोटी छोटी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों का ये कुदरत का आपको भेंट है कि जब भी आप तकलीफ़ में आएंगे तो ये चीज़ आपकी मदद करेगी, ये चीज़ हमेशा आपके साथ में रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए कि जब आप संपूर्ण रूप से खूब मेहनत कर चुके हैं और आपको कोई चीज़ न मिल रही हो और वो चीज़ ऐसी हो कि जिसके बिना आपको नहीं चल रहा हो। सिर्फ ऐसी चीज़ों के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ इस्तेमाल का संपूर्ण तरीका कि आपको किस तरीके से ये उपाय करना है। उपाय बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकता है और अपनी मुँह मांगी मुराद को पूरी कर सकता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक दोपहर 12 बजे आपको इस उपाय को करना है। यानी ये उपाय दो हिस्से में है, जो दूसरा हिस्सा है वो आपको ठीक 12 बजे करना है। पूरा उपाय एक दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो आपको करना क्या है कि आपके जो शिखा के यहाँ के जो बाल हैं, इस बाल यहाँ से आपको 4 बाल काट लेने हैं। सिर्फ 4 बाल आपको यहाँ से काट लेने हैं। और फिर जो पीपल का पेड़ होता है जिसमें ब्रह्म का वास होता है, ठीक 12 बजे उस पीपल की पेड़ की छांव जितने में पड़ रही हो, जितने सराउंडिंग में पड़ रही हो, उस छांव के नीचे ही आपको थोड़ा सा गड्ढा करके इस बाल को गाड़ देना है और ऊपर एक दिया जला देना है। और आपकी जो कोई भी इच्छा है वो आपको उससे मांगनी है पूरी करने के लिए। देखिए, इस चीज़ का संपूर्ण ध्यान रखिएगा कि पीपल की जड़ में आपको ये बाल नहीं गाड़ने हैं। जहाँ पीपल की छांव है, जितने में पीपल की छांव है उसमें आप कहीं भी किसी भी एक जगह गड्ढा करके, लेकिन पीपल के जड़ और तने से दूर आपको ये गाड़ देने हैं और आपकी इच्छा बोल करके एक घी का दीपक आपको जला देना है और अपने घर आ जाना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी इच्छा पूरी होती है, आप उसी पीपल के पेड़ में जाकर के कुछ प्रसाद चढ़ा करके आए और जहाँ आपने बाल काटे थे वहाँ पर उसको निकाल करके उसको आप जला दें।
ठीक है। कभी भी आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, कोई ऐसी बीमारी लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि जिससे आपका निकल पाना मुश्किल हो, या कोई इतनी बड़ी इच्छा हो जाए, इतनी बड़ी ज़रूरत हो जाए जिसको आप पूरी करने में क्षम्य न हो, ताकत न हो आपकी, तब आप इस उपाय को करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।